अमित शाह गद्दी छोड़ो, अमित शाह गद्दी छोड़ो। प्रधानमंत्री होश में आओ, प्रधानमंत्री होश में आओ, प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ो। आज हम लोग अमित शाह राज्यसभा में हमारे देश के जिस संविधान के बल पर हमारा देश चलता है, उनके बारे में आप अमित शाह इस तरह की आपत्तिजनक बात करना बेहद ही शर्मनाक की बात है। और ऐसे गृह मंत्री को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अमित शाह के बारे में भीमराव अम्बेडकर के बारे में अफसोस बोले हैं, अफसोस बोलो। वैसे अम्बेडकर साहब तो देश के संविधान लिखे, देश की आज़ादी में उनका योगदान रहा, और उस आदमी व्यक्ति के बारे में, उस महान व्यक्ति के बारे में अपमानजनक बात बोलना बहुत ही शर्मनाक की बात है। पूरा देश शर्मनाक है। हम लोग संसद तक और रोड जाम कर देंगे, संसद और विधानसभा में हम लोग जाम कर देंगे। क्या मैटर है, किस वजह से आप लोग? देखिए, आज अमित शाह जी का पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। चूँकि पार्लियामेंट के अंदर भारत रत्न और देश के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जिस तरीक़ा से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक खिल्ली उड़ाया, उससे आक्रोशित होकर इस देश की जनता रोड पर आ गई है। और हम कह रहे हैं कि जिस संविधान के तहत नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत में बना हुआ है, और उसी सरकार में गृह मंत्री है, एक संवैधानिक पोस्ट पर है, इस तरह का इनको टिप्पणी नहीं करना चाहिए था। इनको माफ़ी मांगना चाहिए इस देश से, उस पार्लियामेंट के अंदर कि हमने गलती, हमसे कहा गया है, माफ़ी मांगे, तब तो बहुत अच्छा बात है। नहीं तो इस देश की जनता उनके खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, दलितों, पिछड़ों, अकलितों के जो उत्पीड़न कर रहे हैं और जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं, उसके खिलाफ रोड से सड़क तक, सदन तक ये संघर्ष जारी रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी लोग अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उनका पुतला दहन कर रहा है, क्या कहिएगा? क्योंकि आप काफ़ी समाज सेवा में चलते हैं। अमित शाह जी कभी कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, उसको उलट करके ये जो है हमेशा सत्ता में रहने के लिए किसी को उलूल जुलूल बोलते रहते हैं लोग। इन लोग का नाम ही है बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी का नाम ही है बड़का झूठा पार्टी। ये हमेशा झूठ और भ्रम फैला करके सत्ता में बैठे हुए हैं, और बाबा साहब को जो अपमानित कर रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं होगा। वही बाबा साहब का देन है कि जो आज सत्ता पे बैठे हुए हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसलिए क्या करेंगे आगे कि आप लोग कार्रवाई क्या? अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हैं और ये एक संवैधानिक पद पर हैं, इनसे इस्तीफा ले लिया जाए, और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो सड़क से लेकर के सदन तक ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। और भी बहुत से भाई हमारे जो है, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ये आप लोग जो पुतला दहन कर रहे हैं, इसमें क्या मतलब मेन मुख्य मांग क्या है आप लोग का? इस तरह का शर्मनाक जो भारत सरकार के गृह मंत्री जी बोले हैं, उनके खिलाफ हम लोग रोड पर हैं। जो जिसके संविधान पर, जिसके कानून पर यह देश चलता है, और उन्हीं के ऊपर आप अम्बेडकर कह करके पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं, जहां आपका सारा चीज़ का रिकॉर्ड होता है, और इस तरह का घिनौना जिन्होंने इस देश का मैप दिया, उसके खिलाफ आप बोल रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग महागठबंधन के सभी साथी रोड पर उतरे हुए हैं। उनके खिलाफ हम लोग ने उनका पुतला दहन किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए। ये तो हिटलर शाही है, दबंगई है। इस तरह का बयान देना, जो भारत का रत्न है, भारत रत्न से सम्मानित हुआ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, उनके ऊपर इस तरह का बयान देना, ये तो बहुत बड़ा घिनौना बात है। वो लोग कहते हैं कि हम गरीब कमज़ोर के पार्टी हैं। गरीब कमज़ोर के पार्टी तब होते जब गरीब के साथ खड़ा होते, उनके साथ तो गरीब कोई है नहीं।
क्या कहिएगा, ये आप लोग का मेन मांगे क्या है? देखिए, मांगे हैं कि वो इस्तीफा दें। संविधान निर्माता को इस तरह से अपमानित शब्द नहीं बोलना चाहिए, ये गलत बात है। वो इस्तीफा दें, हम लोग का यही मांग है। ठीक है, संवैधानिक पद में सदन में इस तरह का सवाल करना, जिसका संविधान से ही सब बात हो रही है, सारे देश चल रहा है, उनको इस तरह से शब्द से अपमानित करना, ये बहुत बड़ी अपमान है। वो इस्तीफा दें। अगर देश के हित में काम करना चाहते हैं तो इस्तीफा दें। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप लोग का क्या अगले कार्रवाई होगा? हमारी पार्टी निर्णय लेगी, उस तरह से हम लोग संगठन में काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्देश होगा उस निर्देश का पालन करेंगे। हम लोग रोड से लेकर सड़क से लेकर सदन तक हम लोग हल्ला बोल करेंगे, इस्तीफा दीजिए। माफ़ी मांगे, ऑन पब्लिक में आकर माफ़ी मांगे कि हमने गलती किया है, अब सब बोल दिया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, बाबर रहे, बाबा साहब अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित शाह गद्दी छोड़ो, अमित शाह गद्दी छोड़ो, प्रधानमंत्री होश में आओ। अमित शाह 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री राज्यसभा में हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के खिलाफ अपमानजनक, आपत्तिजनक